अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे कोर्स का मॉड्यूल नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 7 है, एमएस एक्सेल है। इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसमें हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप विंडो की पे जाएंगे। विंडो आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल कुछ ग्रीन कलर के आइकन में मिलेगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पर एक्सेल लिख कर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ही एक्सेल लिखोगे तो आपके पास एक्सेल आ जाएगा। यहाँ से सिंपली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सेम ऑप्शन है जैसे आपके पास एमएस वर्ड में ऑप्शन थे, वैसे ही यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर हम लोग फाइल वाले ऑप्शन पे जाके ऑप्शंस पे क्लिक करते तो हमारे पास वही कस्टमाइज रिबन होंगे, वही क्विक एक्सेस बार होगा, लेकिन थोड़े से ये चेंज होंगे बिकॉज़ एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और एमएस एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट डाटा को लेकर चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आपको एमएस एक्सेल के बारे में अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो कि एमएस एक्सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, और या आप कह सकते हो कि एमएस एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, ये जो आपको एक खाना दिखाई देता है इसे हम सेल कहते हैं, और ये जो आपके पास पूरी शीट है इसे हम एक्सेल स्प्रेडशीट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रो 1, रो 2, रो 3 यानी ए बी सी वाली जो है ये रोज़ हैं, और सॉरी ये कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और जो 1 2 3 हैं ये सारे आपके पास कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो, अगर हम लोग एक सेल पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ये होगा कि अगर हम रो 1 पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास A1 बन जाएगा, क्योंकि कॉलम नंबर 1 है और रो नंबर 1 है, तो कॉलम A है और रो हमारे पास 1 है। तो ये इस तरह से हमें जो है इसका अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग कौन से कॉलम में हैं, और हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो क्या है। रेफरेंस यही होता है कि आपका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम का नेम क्या है और रो नंबर कौन सी है। ठीक है, लेट्स सपोज कॉलम बी है और आपने सेलेक्ट किया हुआ है कॉलम 5 को, तो वो रो 5 को, तो वो B5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह करते करते आप लोगों के पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है स्प्रेडशीट का। ये आप देखिए नीचे तो आपके पास एक स्प्रेडशीट है, यहाँ पर आप प्लस करते हैं तो नई स्प्रेडशीट आ जाती है, और अगर साथ ही डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और कॉपी बनाना चाहें तो यहाँ से कॉपी भी बना सकते हैं मूव एंड कॉपी में जाकर। ठीक है, देन दूसरा ये होता है कि आप इसे कलर भी कर सकते हो, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। इसको देखिए मैं कलर दे रही हूँ तो ये इसका थोड़ा सा जो नीचे शीट का नेम जहाँ पर आ रहा होगा ना वो कलर हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब लोग वो करते हैं जिनको VL आता है, VL बेसिक जिनको आती है, VBA जिनको आता हो। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास टैब है, यहाँ पर होम का टैब है। होम के टैब में आपके पास सेम वही चीज़ें आ जाएंगी जो एमएस वर्ड में आती थी ग्रुपिंग के फॉर्म में, बट यहाँ पर कुछ एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, फार्मूलाज होते हैं और सम फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलें वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिख के देखती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर उसकी थोड़ी सी फ्रंट स्टाइल चेंज करते थे, फ्रंट साइज़ चेंज करते थे, और उसका जो बैकग्राउंड कलर और जो भी हम लोग टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते थे कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ मेंशन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है, और इसको मैंने आपके सामने फॉर्मेट भी किया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ भी किया, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस के भी अलग अलग मकसद हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ अपना जो है वो डाटा क्रिएट कर लेते हैं। आपको बताती चलूँ कि एक तो आप लोग यहाँ पर टेबल बना सकते हो, जैसे कि हम लोग पहले टेबल बनाया करते थे, लाइक इंसर्ट के टैब में जाकर। यहाँ पर आप मैनुअली भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि उनका क्या मकसद है। और जैसे यहाँ पर आपके पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो रैप टेक्स्ट का क्या ऑप्शन है, इसका क्या मकसद है, वो आपको मैं बताती चलूँ कि जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो उसको रैप करने के लिए आप लोग रैप टेक्स्ट को यूज़ करते हो। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का भी ऑप्शन आता है, आप अपने टेक्स्ट को इस तरह की फॉर्म में भी ला सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप वर्टिकल रखना चाहते हो वर्टिकल रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। ठीक है,
एंड ऑल दैट। यहाँ पर फर्दर इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो फर्दर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपके पास आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आप लोगों ने वन बाय वन जब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि भाई ये चीज़ आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो। तो हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, कोई इसमें आप लोगों को जल्दबाजी करके नहीं दिखाई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पार्ट के साथ आपको ये शेयर किया जाएगा। एमएस एक्सेल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखना है, फ्यूचर में आप लोगों को बहुत काम देगा, ठीक है। डाटा एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें सेट कर ली। अभी हम अपना टेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो रीशेप कर लिया, यानी कि जैसे पहले शक्ल में था वैसे ही रीशेप कर लिया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ कि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाना चाहूँगी आप लोगों को, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट फॉर डेमो पर्पज़, ठीक है। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसका फ़ायदा ये है कि देखिए ये मेरे पास एक सेल है। अगर इसमें मैं कोई चीज़ लिखती हूँ तो वो सिर्फ एक सेल में आएगा, और दूसरी चीज़ दूसरे सेल में लिखती हूँ तो वो दूसरे सेल में आएगी। तो मर्ज एंड सेंटर का मकसद ये है कि दो सेल्स को आपस में, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को, रोज़ या कॉलम को आपस में मिलाना, मर्ज करना, एक ही कर देने को मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो वो एक बन गया कॉलम बड़ा सा, ठीक है। बाकी आप इसके नीचे देख सकते हो कि बाकी जो है वो सेम टू सेम सेल हैं, कोई बड़ा नहीं हुआ कोई छोटा नहीं हुआ, सिर्फ यही मर्ज एंड सेंटर में आया। तो आप लोग दो सेल्स को आपस में मर्ज करके एक बड़ा सा सेल बना सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ भी लिख सकते हो मर्ज एंड सेंटर के थ्रू, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ लिखना चाहूँ, यहाँ पर कोई चीज़ लिखती हूँ, लेट्स सपोज कोई भी चीज़, मैं कोई भी टेक्स्ट आपके सामने लिख रही हूँ, तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने डेट लिखी, तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करके उधर देखूँगी कि जो वो मेरे पास डाटा का एक ग्रुप आ रहा है, न्यूमेरिकल डाटा का ग्रुप, उसमें उसने वो बता दिया कि ये डेट लिखी हुई है। अगर मैं टाइम लिखती हूँ तो वो टाइम के मुताबिक मुझे बता देगा कि ये जो आपने चीज़ लिखी हुई है ये टाइम फॉर्मेट है, यानी कि जो जिस स्टाइल में आपका टेक्स्ट होगा ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेट को बताएगा कि यह आपका फॉर्मेट डेट, यानी कि जो टेक्स्ट है ये डेट की फॉर्मेट में है या टाइम की फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंसीज भी चेंज कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में ला सकते हैं, या जिस तरह से भी आप इसे करना चाहें आप वैसे उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको चेंज करना चाहें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में टोटली आप लोग मैथ की ही एंट्री करते हो, आप लोग न्यूमेरिकल डाटा की एंट्री करते हो इसके अंदर। जैसे आपने वर्कशीट या रिज़ल्ट बनाना हो तो उस तरह की डाटा की एंट्री यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ट्रेनीज़ यहाँ पर आप फर्दर देखें कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझा दी। यहाँ पर नीचे फर्दर देखें कि ये करेंसीज़ वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आप करेंसीज़ उनके साथ लगा सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेनीज़ आज हमारे लेक्चर में फ़िलहाल के लिए तो इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के लेक्चर में मज़ीद डिटेल्स के साथ। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।